और ये नीतीश कुमार जी का एक तरह से समझिए महत्वाकांक्षी एजेंसी है, नीतीश कुमार जी ने ही बनाया है। और तो बीपीएससी को मैं कहना चाहते हैं कि आर्थिक अपराध इकाई बीपीएससी को सबूत क्यों देगी। तो अब अभ्यर्थियों से बातचीत के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि अब हम लोग को आंदोलन करना ही है। तो इसलिए अभ्यर्थियों से बातचीत करने के बाद हम लोगों ने 21 मार्च का डेट निर्धारित किया है कि आप लोग भी हम लोग का सहयोग कीजिए। हम लोग को कोई शौक नहीं आंदोलन करने का, लेकिन आप खुद सोचिए कि पुलिस मुख्यालय द्वारा नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। बीपीएससी टीआरई 3 की दोनों पालियों के पेपर लीक का मामला सामने आया और वहीं आपको बता दूं कि छात्र नेता दिलीप कुमार ने इसको लेकर काफी कुछ कहा है और उनका साफ तौर पर कहना है कि बीपीएससी इसको मानने को तैयार नहीं है। वहीं इस पूरे मामले पर छात्र नेता दिलीप कुमार ने क्या कुछ कहा है, आप उनकी बातों को सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा जो 15 मार्च को हुई थी, उसकी दोनों पालियों का पेपर लीक था। आर्थिक अपराध इकाई ने भी जो प्रेस रिलीज जारी किया, जो रिपोर्ट जारी किया, उसमें स्पष्ट ये बात है कि टीआरई 3 का पेपर लीक था। पूरा सबूत है, पुख्ता सबूत है, लेकिन बीपीएससी मानने को तैयार नहीं है। और बीपीएससी आर्थिक अपराध इकाई ईओयू को ही चुनौती दे रही है। एक तरह से आर्थिक अपराध इकाई बिहार सरकार की ही एजेंसी है, साइबर सेल है, जो ऐसे मामलों की देखरेख करती है, जांच करती है। और ये नीतीश कुमार जी का एक तरह से समझिए महत्वाकांक्षी एजेंसी है, नीतीश कुमार जी ने ही बनाया है। और उस सरकारी एजेंसी को बीपीएससी नहीं मान रही है। जहां भी कभी पेपर लीक या साइबर से संबंधित कुछ घटना होती है, क्राइम होता है, तो सरकार द्वारा या संबंधित बोर्ड आयोग द्वारा आर्थिक अपराध इकाई को ही जांच का जिम्मा सौंपा जाता है। और आर्थिक अपराध इकाई जो रिपोर्ट देती है, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई होती है। यहाँ तक कि कोर्ट में भी आर्थिक अपराध इकाई की रिपोर्ट को ही माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी बीपीएससी कह रही है कि आर्थिक अपराध इकाई हमें सबूत दे। तो बीपीएससी को हम ये कहना चाहते हैं कि आर्थिक अपराध इकाई बीपीएससी को सबूत क्यों देगी, कोर्ट को सबूत देगी। आर्थिक अपराध इकाई जो मामला दर्ज हुआ, एफआईआर हुआ, तो उसकी सुनवाई कहाँ हो रही है? बीपीएससी ऑफिस में सुनवाई हो रही है क्या? कोर्ट में सुनवाई हो रही है। तो सबूत भी कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है। बीपीएससी ऑफिस में जो लोग बैठे हैं, क्या वो जज हैं? बीपीएससी ऑफिस क्या कोर्ट है जो आर्थिक अपराध इकाई बीपीएससी ऑफिस को सबूत पेश करेगी? ये सब लिपापोती करने की कोशिश हो रही है। और बीपीएससी ऑफिस के अंदर जो लोग बैठे हैं, भ्रष्टाचारी जो कुछ इसमें है, वो लोग अब अपने आप को बचाना चाहते हैं और इसलिए इस तरह की हरकत की जा रही है। बीपीएससी को हमने 24 घंटे का समय दिया था कि पेपर लीक है, पुख्ता सबूत है, आप परीक्षा रद्द कीजिए दोनों शिफ्ट की। लेकिन बीपीएससी ने अभी तक कुछ किया नहीं और मनमानी कर रही है। बीपीएससी ऑफिस में गुंडा राज, माफिया राज चल रहा है। तो अब अभ्यर्थियों से बातचीत के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि अब हम लोग को आंदोलन करना ही है। तो इसलिए अभ्यर्थियों से बातचीत करने के बाद हम लोगों ने 21 मार्च का डेट निर्धारित किया है। 21 मार्च गुरुवार, बृहस्पतिवार को 11 बजे सुबह बीपीएससी ऑफिस आप लोग आइए और संख्या दिखाइए। जितनी ज्यादा संख्या होगी उतनी जल्द सरकार हम लोगों की बातों को मानेगी। इसलिए 21 मार्च को सुबह 11 बजे बीपीएससी ऑफिस आना है और पेपर लीक के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करना है। और सबूत भी प्रस्तुत करेंगे, हम लोग सबूत भी दिखाएंगे बीपीएससी को। आर्थिक अपराध इकाई तो दिखा ही रही है, हम लोग भी सबूत दिखाएंगे। और आप लोग के पास भी अगर जो भी कुछ सबूत हो लेके जरूर आइए। और पुख्ता सबूत है, दोनों शिफ्ट का पेपर लीक है, इसलिए परीक्षा हर हाल में रद्द करनी होगी। और बिहार पुलिस मुख्यालय पटना जो है, वहां से ये जारी हुआ था प्रेस रिलीज, जिसमें ये कहा गया था कि पेपर लीक था और उसको चुनौती दे रही है बीपीएससी। तो हम बिहार पुलिस से भी ये आग्रह करेंगे, हाथ जोड़कर विनती करते हैं बिहार पुलिस से और पटना पुलिस मुख्यालय से कि आप लोग भी हम लोग का सहयोग कीजिए। हम लोग को कोई शौक नहीं आंदोलन करने का, लेकिन आप खुद सोचिए कि पुलिस मुख्यालय द्वारा जो प्रेस रिलीज जारी किया गया, जो बातें कही गई कि पेपर लीक था, सबूत है, उसको चुनौती दे रही है बीपीएससी। और पुलिस मुख्यालय बिहार पुलिस को सीधा चुनौती दे रही है बीपीएससी। तो एक तरह से हम लोग तो बिहार पुलिस के लिए भी लड़ रहे हैं कि आपकी बातों को ये बीपीएससी नहीं मान रहा, तो हम लोग तो आपकी जो जांच रिपोर्ट है उसको सही साबित कर रहे हैं और सही बता रहे हैं और उसके लिए भी लड़ रहे हैं।
तो आप लोग भी हम लोग का सहयोग कीजिए। हम लोग का मकसद सड़क जाम करना, हिंसा करना ऐसा कुछ नहीं है। हम जब भी आंदोलन हम लोग का हुआ है शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक ढंग से हुआ है, तो इसलिए हम पटना पुलिस से भी आग्रह करेंगे, पुलिस मुख्यालय पटना से भी आग्रह करेंगे कि ये लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ा मामला है, ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से जुड़ा मामला है। क्योंकि जो शिक्षक भर रात क्वेश्चन आंसर रट के भी सही से गोला नहीं रख सकता, वो पर्ची बना कर ले जाता है आंसर का कि वो पर्ची देखकर हम गोला रंगेंगे, वो शिक्षक बनेंगे तो कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आएगी। तो इसलिए ये बिहार के भविष्य से जुड़ा मामला है और पटना पुलिस मुख्यालय को भी ये चुनौती दिया गया बीपीएससी के द्वारा। तो आप लोग भी हम लोग का सहयोग कीजिए। हम लोग का मकसद कहीं रोड जाम करना नहीं है और न ही कहीं रोड जाम करने जा रहे हैं। हम लोग सिर्फ बीपीएससी ऑफिस जा रहे हैं और बीपीएससी को हम लोग सबूत देंगे और अपनी संख्या दिखाएंगे कि इतने हजार स्टूडेंट्स हैं जो नीतीश कुमार जी से और बीपीएससी से ये मांग कर रहे हैं कि पेपर लीक था इसलिए परीक्षा को रद्द किया जाए। हमारा मकसद यही है कि लाखों अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो। इसलिए पटना पुलिस से भी हम आग्रह करेंगे, हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि हम लोग का सहयोग कीजिए, क्योंकि लोकतांत्रिक हमारा अधिकार है कि हम प्रदर्शन करें, आंदोलन करें शांतिपूर्वक और सरकार से ये मांग करें। ये लोकतांत्रिक तरीका है। तो वही हम लोग 21 मार्च को सुबह 11 बजे करेंगे। और बीपीएससी से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि हठधर्मिता को छोड़िए और पेपर लीक है उसका पुख्ता सबूत है, दोनों शिफ्ट की परीक्षा रद्द कर दीजिए। और आगे अभी कोई परीक्षा नहीं होनी चाहिए, चाहे वो 5 अप्रैल की परीक्षा हो या कोई भी परीक्षा हो। अभी कोई परीक्षा बीपीएससी द्वारा आयोजित नहीं की जाए जब तक कि इस पूरे मामले की जांच पूरी ना हो जाए और बीपीएससी ऑफिस के अंदर जो भ्रष्टाचारी बैठे हैं वो बाहर न किए जाए, तब तक कोई परीक्षा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर अभी कोई परीक्षा आगे होती है तो फिर यही लोग तो रहेंगे जो अभी है, फिर उसमें पेपर लीक करेंगे, वो बाहर आए या ना आए अंदर अंदर सेटिंग करेंगे। तो इसलिए अभी आगे कोई परीक्षा ना हो। और आप जितने भी अभ्यर्थी हैं, छात्र छात्राएं हैं, आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप लोग 21 मार्च बृहस्पतिवार को सुबह 11 बजे बीपीएससी ऑफिस आइए और अपने हक और अधिकार के लिए आवाज बुलंद कीजिए। कब तक चुप बैठिएगा, कब तक ये चलता रहेगा? बिहार के लाखों अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है। पेपर लीक होता है तो आपके कैरियर का मर्डर होता है। और जितने अभिभावकगण हैं उनसे भी हाथ जोड़कर विनती है, आप खुद सोचिए, आप पेट काट कर पैसा भेजते हैं अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए, कोचिंग में एडमिशन लेते हैं, लॉज का रेंट देते हैं, मेस का जो खाना खाते हैं उसका पैसा देते हैं, और भी जो खर्च होता है, कितने तकलीफ झेलते हैं आप, खून पसीना बहाकर पैसा भेजते हैं अपने बाल बच्चों के लिए। और जब आपका बाल बच्चा परीक्षा देकर बाहर आते हैं तो पता चलता है पेपर लीक है। कितनी तकलीफ आपको होती होगी उस समय, आपके बाल बच्चों को कितना तकलीफ होता है। तो एक बार साथ दीजिए, आप लोग भी आइए, अपने बाल बच्चों को भी लेकर आइए, क्योंकि ये बिहार के समस्त जनता से जुड़ा मामला है, पूरे बिहार से जुड़ा मामला है, किसी एक व्यक्ति का ये मामला नहीं है। इसलिए हम आप सबसे आग्रह करें, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, जितने भी छात्र छात्राएं, अभिभावकगण हैं, सभी लोग आइए। 21 मार्च बृहस्पतिवार को सुबह 11 बजे बीपीएससी ऑफिस आइए और हम लोग वहां बीपीएससी को सबूत भी दिखाएंगे और परीक्षा रद्द करने की भी मांग करेंगे और आगे अभी कोई परीक्षा ना हो ये भी मांग करेंगे। और नीतीश कुमार जी से भी हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि आप 18 साल से मुख्यमंत्री हैं बिहार के, आपसे हम लोग को अभी भी उम्मीद है कि आप हम लोग के साथ, बिहार के लाखों अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिएगा। जो बीपीएससी ऑफिस के अंदर जो भ्रष्टाचारी बैठे हैं या जो भी लोग, चाहे वो कोई नेता हो, कोई शिक्षक हो, कोचिंग संचालक हो, जो भी इस पेपर लीक में सेटिंग में शामिल है, सब पर कठोर कानूनी कार्रवाई कीजिए और सबका नाम उजागर कीजिए। और बीपीएससी ऑफिस के अंदर भी कोई है ऐसा संलिप्त है, उस सबको भी बाहर कीजिए और लाखों अभ्यर्थियों के साथ आप न्याय कीजिए। आपसे उम्मीद करते हैं हम, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 18 साल से मुख्यमंत्री है, तो सबसे ज्यादा उम्मीद हम आप ही से कर सकते हैं। आप हमारे मुखिया हैं, बिहार के मुखिया हैं, लाखों अभ्यर्थियों की उम्मीद आपसे है। आप न्याय कीजिए नीतीश जी और लाखों अभ्यर्थियों को न्याय दीजिए और परीक्षा रद्द कर, दोनों शिफ्ट की परीक्षा रद्द कर न्याय कीजिए और जांच करवाइए और जितने भी शिक्षा माफिया हैं सब पे कठोर कानूनी कार्रवाई कीजिए। तो जैसा कि छात्र नेता दिलीप कुमार का साफ तौर पर कहना है कि बीपीएससी में कुछ भ्रष्टाचार लोग हैं जो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, उनका ये भी कहना है कि 21 मार्च यानी कि गुरुवार को वो लोग धरना प्रदर्शन करने वाले हैं बीपीएससी के बाहर, जहां सारे विद्यार्थी और इसके साथ ही उनके परिवारजन भी इकट्ठा हो, ताकि और भी अच्छे से और बीपीएससी के सामने सारे सबूतों को दिखाया जाए। बाकी इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे एक न्यूज़ 24। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।